स्पेस से धरती की ओर बढ़ रहे एक एस्ट्रॉइड ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। 370 मीटर डायमीटर वाला एस्ट्रॉइड 9942 एपोफिस, जिसे गॉड ऑफ केओस यानी तबाही का देवता भी कहा जा रहा है, इसे ये नाम इजिप्शियन गॉड केओस के नाम पर दिया गया है। अगर ये धरती से टकराया तो इसका असर कितना विनाशकारी होगा। और पहले कब ऐसा कुछ हुआ था जिसने धरती को हिलाकर रख दिया था? एस्ट्रॉइड्स को किसी ग्रह का तारे का टूटा हुआ टुकड़ा माना जाता है। एस्ट्रॉइड्स एपोफिस को पहली बार 2004 में खोजा गया था और अब से 32,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले कोई भी एस्ट्रॉइड धरती के इतना करीब नहीं आया। इसरो के वैज्ञानिक इस एस्ट्रॉइड के आकार की वजह से चिंतित हैं, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एपोफिस भारत के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से भी बड़ा है। इसका डायमीटर 340 से 540 मीटर के बीच है। कुछ स्टडीज में भी कहा जा रहा है कि 2029 में ये सिर्फ धरती के पास से गुजर जाएगा, टकराएगा नहीं। इसरो के मुताबिक 300 मीटर से बड़े उल्कापिंड के धरती से टकराने की स्थिति में बड़ी तबाही हो सकती है, और अगर इससे भी बड़ा यानी 10 किलोमीटर के व्यास वाला पिंड धरती से टकराए तो वो एक मास एक्सटिंक्शन यानी बड़े पैमाने पर जीवन के खात्मे का कारण बन सकता है। लेकिन धरती की ओर बढ़ रहे खतरे से क्या हम बच पाएंगे? इसरो के चेयरमैन डॉक्टर S सोमनाथ ने एक इंटरव्यू में बताया था, इसरो इस खतरे को लेकर सतर्क है। हमारा नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग एंड एनालिसिस लगातार एपोफिस पर नजर बनाए हुए है। इसरो का नया डिपार्टमेंट प्लैनेटरी डिफेंस इस काम में जुटा है। भविष्य में ऐसे खतरों से निपटने के लिए नासा और इसरो समेत कई देशों की एजेंसियां तैयारी कर रही हैं। नासा का OSIRIS REX, जिसने हाल ही में एक उल्कापिंड से सैंपल लेकर इतिहास रचा था, अब एपोफिस का रुख कर रहा है। वहीं यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2028 में एक और मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसे रैमसेस यानी रैपिड एपोफिस मिशन फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कहा जाएगा। इसमें भारत भी शामिल हो सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि इस पिंड को रोका कैसे जाएगा? वैज्ञानिकों के पास कई उपाय हैं। नासा के डार्ट मिशन की तरह अंतरिक्ष यान को उल्कापिंड से टकराकर उसकी दिशा बदली जा सकती है, या फिर ग्रेविटी ट्रैक्टर के जरिए उसकी स्पीड बदली जाएगी, या तेज रफ्तार आयन बीम से उसकी दिशा भी बदली जा सकती है। लेकिन सारे उपाय नाकाम रहे और ये धरती से टकराया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। 5 फरवरी 2013 को लुहांस्क ओब्लास्ट में 20 मीटर का एक उल्कापिंड गिरा था। इस टक्कर में 1500 लोग घायल हुए थे और 7200 से ज्यादा इमारतों का नुकसान हुआ था। और इससे भी पहले 1908 में रूस के तुंगुस्का में 30 मीटर का उल्कापिंड गिरा था, जिससे 8 करोड़ पेड़ नष्ट हो गए थे। केवल नाम जप से ही कल्याण? बिल्कुल बिल्कुल परम सत्य। हम जो आपको बात कहते हैं वो बचपन से बाबा जी हैं, संतों का संग किए हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय किए हैं और स्वयं भजन मार्ग में चले हैं। उसकी सार बात कह रहे हैं। किसका प्रश्न है? उसकी सार बात कह रहे हैं कि नाम जप से ही भगवत प्राप्ति कलयुग में होगी। कि नाम जप से ही भगवत प्राप्ति कलयुग में होगी।